से नहीं होगी। हम गेट के बाहर खड़े हैं, आप अंदर जाए, हमारी मर्जी, हम देखें। या आपने नहीं डिफाइन करना हम कहाँ खड़े होंगे, हम क्या करेंगे। आपका काम कैंपस का दिफा है, कैंपस के अंदर जाके खड़े हों, कैंपस से बाहर मत आए आप। नहीं, हम आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे, आप सुन लें। हम नहीं सुन रहे यार, हम कैंपस के बाहर खड़े, हम आपसे रिक्वेस्ट करें आप अंदर जाएं। चले कर लें जो कर, आप अंदर जाएं, हम बाहर खड़े, बस हम भी खड़े। तो कह रहे हैं कि आप पुरअमन एहतजाज करें, हम आपको एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं, तो फिर आप एक साइड पे बैठ कर एहतजाज देखें। कैंपस के बाहर साइड पे ही तो हम खड़े हैं। आप बात ये है, मसला ये है, हमें मसला जिस चीज है, मसला रवैये से है पुलिस वालों के। दिन भर आपने तलबा पे तशद्दुद किया, तलबा इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हैं, तलबा शदीद तरीन बुरे तरीके से जख्मी है, कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हैं। जब हम गेट के अंदर नहीं घुसे, कुछ नहीं करे, तो ये इख्तियार इनको किसने दिया है कि ये आके तलबा से बहस करें, तलबा को धक्के दें और आप यहाँ पे आके तलबा को बताएं कि आप पीछे हो जाएं यहाँ से। इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के अंदर बच्ची का रेप हुआ है, इसी कैंपस के बेसमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने रेप किया है। आप आगे हमें यहाँ पे कैंपस का गेट दिखा रहे हैं कि गेट कैंपस का गिरा हुआ है, तो आप लोगों को क्यों इस चीज के लिए परेशान नहीं है कि इस बेसमेंट में बच्ची का रेप हुआ है? ज्यादा खतरनाक इस कैंपस का गेट गिरना है या उस बच्ची का रेप ज्यादा बड़ा जुल्म और जबर है? और इस तरह के कैंपसेस के गेट्स गिरा देने चाहिए जिनमें बच्चों के साथ इस तरीके से रेप होता है। तो क्या समझते हैं, इस वक्त तक बच्ची की इत्तलात आ रही हैं कि बच्ची जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गई है, क्या कहेंगे आप? यार क्या कहना क्या है, हम यहाँ पर ये खड़े हैं, बात ये है मसले का हल क्या है, हमें मसले के हल की तरफ जाना है। हल सबसे पहले ये है कि गिरफ्तारी की तरफ जाया जाए, वो जो बंदा है उसकी गिरफ्तारी की तरफ जाया जाए। दूसरा, ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए जाए कि मुस्तकबिल में तालीमी इदारों के अंदर बच्चे जो है उनकी हरासमेंट्स ना हो, और वो मैकेनिज्म उसी सूरत में बन सकते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटीज हो और उन कमेटीज में तलबा की नुमाइंदगी हो, बिलखुसूस फीमेल स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी हो। मसला ये है कि चंद मखसूस तालीमी इदारों के अंदर जो है एंटी हरासमेंट कमेटीज तो बनी हुई है, लेकिन उसमें फैकल्टी मेंबर्स हैं, और फैकल्टी मेंबर्स जो है उनके लिए उनके तालीमी इदारों की रेप्यूटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये पीजीसी के केस में हमने देखा कि कॉलेज की प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को फोन करके थ्रेट करते रहे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं करनी, आपने रेप के खिलाफ बात नहीं करनी। कॉलेज की प्रिंसिपल भी एक खातून है? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग जो है, हमारा मुतालबा ये है, ना सिर्फ पंजाब कॉलेज के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के तमाम तर तालीमी इदारों के अंदर हम लोगों को फंक्शनल एंटी हरासमेंट कमेटीज चाहिए जिनमें स्टूडेंट्स मौजूद हों, क्योंकि जब स्टूडेंट्स मौजूद होंगे उन एंटी हरासमेंट कमेटीज में तो इस तरह के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होंगे। इस एक बच्ची का रेप हुआ, बच्ची हॉस्पिटल में गई तो केस रिपोर्ट हुआ, सामने आया, लोगों को पता चला। इस तरह के मल्टीपल अनरिपोर्टेड केसेस हैं पाकिस्तान भर के तालीमी इदारों के अंदर, इस तरह के आपको हजारों लाखों की तादाद में केसेस मिलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है इसको दबाया जा रहा है या जी हाँ, मंजर-ए-आम लाया जाएगा? जी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसे बिल्कुल दबाया जा रहा है, इसे मंजर-ए-आम पर बिल्कुल नहीं लाया जाएगा। और मैं अभी आप लोग सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करें, हो सकता है मैं बोलूं तो आप लोगों के न्यूज चैनल्स भी ये ना चला सकें, क्योंकि ये जो एक आप बोले ये एक ऐसे ताकतवर आदमी का तालीमी इदारा है, मियां आमिर महमूद का ये तालीमी इदारा है जो पंजाब कॉलेजेस की सारी चेन्स को हेड करते हैं। इसके साथ साथ यूसीपी जो है, यूसीपी को भी मियां आमिर महमूद के कंट्रोल में है, और इसके अलावा उनके मल्टीपल और बिजनेसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा न्यूज चैनल्स, जी जनाब एक सेकंड, इसके अलावा मल्टीपल न्यूज चैनल्स जो है वो भी मियां आमिर महमूद के। और सुबह से हम लोग ये देख रहे हैं 2020 में भी, 2020 हॉस्पिटल में वो भी मियां महमूद का, जी हाँ, 2020 में भी ऐसा हुआ था, अभी दोबारा ऐसा हो रहा है। यूसीपी के बाहर जब तलबा को मारा गया था, न्यूज चैनल्स पे एक निजी यूनिवर्सिटी के नाम से खबर चलती रही, ये नहीं बताया गया कि यूसीपी में तलबा पे तशद्दुद हुआ। आज भी मल्टीपल न्यूज चैनल्स के ऊपर, अखबारात के अंदर, हर जगह यही चल रहा है कि एक निजी कॉलेज के अंदर ये वाकया हो। भाईजान, ये एक निजी कॉलेज नहीं बल्कि मियां आमिर महमूद की मलकियत के अंदर जो एक निजी कॉलेज है उसके अंदर ये वाकया पेश आया है, और हम इसका जिम्मेदार भी मियां आमिर महमूद को समझते हैं। आप वालों की जानिब से कंप्लेन करने की कोशिश की गई है? यार, बच्ची के घर वालों के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं एस्टैब्लिश हो सका, उनको मल्टीपल थ्रेट्स आ रहे हैं, और मियां आमिर महमूद जो बात बार बार मियां आमिर महमूद के हवाले से मैं कर रहा हूँ, वो करने का मकसद ये है कि ये बताया जाए किस तरीके से वो शख्स अपनी ताकत का यहाँ पर इस वक्त अब्यूज कर रहा है। मुझे ये बताइएगा, प्रोटेस्ट के दौरान तालिब इल्मों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इत्तलात आ रही है कि कुछ तालिब इल्म जो हैं वो इस कैंपस एट से कह रहे हैं? जी हाँ, इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है किसी भी तालिब इल्म की जो है जाबाक होने की। काफी कंफर्म हो गई है। अब देखें आप, बदबख्ती देखें आप, इस रियासत की दरिंदगी देखेंगे, 16-16, 17-17 साल के छोटे बच्चे जो एहतजाज करें। मेरा अपना ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, मैं यहाँ पे इन तलबा के साथ यकजहती करने आया हूँ। एक तलबा तंजीम से ताल्लुक है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव से, हम लोग इनके साथ यकजहती कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन 16-16 साल के बच्चे, छोटे 17-17 साल के छोटे बच्चे,
ان کے اوپر آپ نے بدترین قسم کی فورس کا استعمال کیا. آپ نے ان بچوں کے سر پھاڑ دیے, ان کی ٹانگیں توڑ دی ہیں آپ لوگوں نے. اگلا لاہے عمل جو بھی لاہے عمل ہوگا وہ تمام تر طلبہ مشترکہ طور پہ اگلا لاہے عمل وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کو اناؤنس کریں گے. اور وہ جو لاہے عمل ہے وہ لاہے عمل ہمارا پولیس کی جانب سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پولیس کی جانب سے تشدد کیا جا رہا ہے. پولیس کی جانب سے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پولیس کس طریقے سے دھکیل رہی تھی طلبہ کو کیمپس کی گیٹ سے بھی پیچھے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے آگے کا جو بھی لاہے عمل ہے مشترکہ طور پہ مل کے وہ لاہے عمل بنایا جائے گا. طلبہ کو جو ہے پنجاب کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ لے کر یہ آگے کا لاہے عمل بنایا جائے گا. اور اب ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز پورے لاہور میں نہیں بنتی. اگر فیمل ہونی چاہیے سر, ایک چیز بتائیے گا, اگر وکٹم سامنے نہیں آتا, اگر وہ اپلیکیشن نہیں دیتے, کاروائی کے لیے وہ آگے نہیں آتے, تو پھر طلباء و طالبات کو کیا کرنا چاہیے؟ میں وہی چیز کہہ رہا ہوں, اگر وکٹم سامنے نہیں آتا, کاروائی کے لیے نہیں آتا, پھر بھی ہمیں وجوہات سمجھ آ رہی ہیں وہ کیوں سامنے نہیں آتا, پریشر کی وجہ سے. لیکن مطالبہ اگر وہ پریشر کی وجہ سے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ میں وہی بتا رہا ہوں, وہ سامنے آئیں نہ آئیں, ہم تمام تر اسٹوڈنٹس کو نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر ہم تمام تر طلباء کو موبلائز کریں گے. اور آفیشیل اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے ان کا پنجاب کالج کی جانب سے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ دکھائیں ذرا, یہ کیپچر کریں. میکینزمز کی ڈیمانڈ ہوگی جس کے اندر فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز اور طلبہ جس کمیٹیز کے اندر ہوں, تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ریپیٹ نہ ہو سکیں. اور اس قسم کے واقعات اگر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر ہوتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, لوگوں کو پنش کیا جائے.